नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, साथियों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों यदि आप भी 10वीं पास हैं और एक नौकरी की तलाश में हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर फरवरी के महीने में आपको देखने के लिए मिलने वाली है बम्पर पदों पर भर्ती। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको 5 बड़ी भर्तियां बताऊंगा जिसके फार्म आपको फरवरी 2025 में देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही बात करें तो दोस्तों इसमें आपके 10वीं पास वालों के लिए ये सीधी भर्ती है। आप ऑल इंडिया में चाहे कहीं से भी हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, किसी भी स्टेट से हो, आप यहाँ पर फॉर्म भर के एक नौकरी ले सकते हैं। ठीक है। अब बेसिकली दोस्तों जो ये 5 बड़ी भर्तियां है ना, ये आपको कभी कभी देखने के लिए मिलती है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ना 100% इनका फॉर्म भरना है और इसको ना आप 100% सीरियस लेना दोस्तों, क्योंकि फिर आप ये बोलते हो कि सर हमें तो भर्ती का पता ही नहीं चला और आपने हमें बताया ही नहीं। तो आप क्या करते हैं ना, वीडियो में तो आ जाते हैं लेकिन आप पूरी जानकारी नहीं लेते। ठीक है। आप ये वीडियो पूरा देखना, एक एक चीज़ मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से समझाई है कि कैसे आपका फार्म भरा जाएगा, कहाँ से आपको फार्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सैलरी कितनी मिलेगी, किस पोस्ट पर आपको नौकरी मिलेगी और कौन सी भर्ती में कैसा सिलेक्शन प्रोसेस है। क्योंकि बहुत सारी भर्तियां दोस्तों ऐसी भी होती हैं कि इनमें कोई परीक्षा नहीं होती। ठीक है। वहाँ पर आपको फॉर्म भरना होता है और डायरेक्ट वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। बट दोस्तों उसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो कि कम पढ़े लिखे हैं और उन्होंने कभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी नहीं करी है, तो वो ये सोचते हैं यार मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, क्या मेरे लिए कोई नौकरी ही नहीं बनी? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। बस क्या दिक्कत है कि आपको उसकी सटीक जानकारी नहीं है। अगर आप हमारी वीडियो में आ गए हैं ना, तो भाई सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। और जो ये 5 बड़ी भर्तियां है ना, आपको ना इसमें फॉर्म भरना है। अब देखिए पदों की बात करें तो लगभग इसमें आपको 95,000 से भी ज़्यादा पदों पर ये भर्ती है। और इतनी बड़ी भर्ती ना आपको कभी कभी देखने के लिए मिलती है, तो ये मौका आपको 2025 में मिल रहा है। आपको इसको हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं देना और यहाँ पर फॉर्म भर देना है। ठीक है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा निवेदन है, प्यारे साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा देना। साथ ही दोस्तों उसके साइड में एक घंटी का ऑप्शन भी आपको दिखेगा, उसको दबाकर भी ऑल पर प्रेस कर लेना। ठीक है। इससे दोस्तों आप ही का फायदा होगा, यानी अब आगे जितनी भी नई नई भर्तियां आएंगी ना, उसकी जानकारी आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। ठीक है। अब देखिए जो ये 5 बड़ी भर्तियां हैं ना, इसके फॉर्म आपको कहां से भरने हैं और 90% लोग जहां गलती करते हैं ना भाई, वो गलती आपको नहीं करनी। अब होता क्या है, फार्म तो बहुत सारे लोग भरते हैं लेकिन सिलेक्शन बहुत कम का होता है। अब वो आप क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से आपकी नौकरी नहीं लग पाती है ना, वो आपको क्लियर करनी है। ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपको ये जो भर्ती है ना, फिर ये बहुत लंबे समय के बाद देखने के लिए मिलेगी, इसलिए बिल्कुल भी इसको हल्के में मत लेना। ठीक है। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं और बारी बारी से बात करेंगे हम इन 5 भर्तियों के बारे में बिल्कुल डिटेल से। देखिए दोस्तों, पहली जो वैकेंसी है वो आपको देखने के लिए मिलने वाली है रेलवे के अंदर। जी हाँ दोस्तों, मात्र 10वीं पास वालों के लिए ये भर्ती है। और दोस्तों लगभग दोस्तों ये 6 साल बाद ये भर्ती आई है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट पर ये वैकेंसी है। तो बहुत सारी ग्रुप डी की पोस्ट हैं, जिसमें आपका पॉइंट्समैन है, असिस्टेंट है, ट्रैक मेंटेनर है, तो इस तरह की बहुत सारी पोस्ट होती है। अब आप कभी भी रेलवे स्टेशन पर तो गए होंगे, आपने वहां पर देखा होगा बहुत सारे कर्मचारी आपको दिखते हैं जो अपना अपना काम कर रहे होते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो रेलवे है ना, इसमें बड़ी ही अच्छी शानदार ये भर्ती है, ऑल ओवर इंडिया के लिए, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए भर्ती है। बात करते हैं कितनी पोस्ट है, तो 32,438 है। और इसका जो अप्लाई मोड रहेगा, यानी आपका जो फार्म है वो दोस्तों ऑनलाइन भरा जाएगा। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो दोस्तों 10th पास इसकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। और एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों एज लिमिट इसकी 18 से 33 वर्ष होती है जनरल और दोस्तों ईडब्ल्यूएस के लिए। उसके अलावा जो SC ST है, OBC है, उनको एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। ठीक है। सैलरी की बात करें तो 18,000 रुपये इसका दोस्तों बेसिक पे है। सैलरी की बात करें तो सारे अलाउंसेस ऐड करने के बाद में 32 से 35,000 रुपये प्रति महीना आपको यहाँ पर सैलरी मिल जाती है। उसके अलावा फॉर्म की बात करें तो इसके जो फार्म है वो दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेंगे
23 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे और 22 फरवरी 2025 तक आप दोस्तों फॉर्म भर पाएंगे, यानी 22 फरवरी 2025 याद रखना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। तो देखिए इस तरह से अलग अलग पोस्ट आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। अब यहाँ पर जोन वाइज भी आपकी पोस्ट है। आपको दोस्तों इसका फॉर्म भरते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है, जैसे कहीं कहीं पर ज़्यादा जाती है, कहीं पर कम जाती है, तो प्रीवियस ईयर आप कट ऑफ देख लेना, ठीक है, कि किस जोन में कितना कंपटीशन है और उसी जोन से फॉर्म भर लेना। अब बहुत सारे जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ बहुत कम चली जाती है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी थोड़ी ज़्यादा जाती है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देखना। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपकी जो फीस लगती है वो आपकी फीस लगती है 500 रुपये जनरल और ओबीसी के लिए। उसके बाद जब आपका दोस्तों पेपर हो जाता है, CBT 1 हो जाता है, आपको उसमें अपीयर होना पड़ता है, तो आपके जो 400 रुपये हैं क्या है दोस्तों, ये रिफंड कर दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें आप EWS भी जोड़ लेना। उसके बाद बात करते हैं SC ST वुमेन, ठीक है, इन सभी के जो ये कैटेगरीज हैं इनके यहाँ पर आपके 250 रुपये फीस के लगते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी सारी चीज़ें रहेंगी। उसके बाद बात करते हैं तो इसका जो फार्म है जैसे ही आएगा दोस्तों आपको बताया जाएगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। रेलवे की बड़ी शानदार भर्ती है ये दोस्तों 10वीं पास वालों के लिए, ठीक है। चलते हैं अगली भर्ती की तरफ। देखिए दोस्तों अगली जो आपकी भर्ती है वो आपको देखने के लिए मिलेगी FCI के अंदर, जिसको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बोला जाता है, भारतीय खाद्य विभाग। अब इसमें आप 8वीं पास से लेकर के ग्रेजुएशन पास वाले जितने भी लोग हैं सभी फार्म भर सकते हैं। बात करते हैं कितनी वैकेंसी है। तो दोस्तों इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है, वेरियस पोस्ट यानी अलग अलग पोस्ट पर भर्ती है, जैसी आपकी क्वालिफिकेशन होगी ऐसी ही आपकी पोस्ट होगी। टोटल वैकेंसी इसमें आपकी दोस्तों 33,566 रहेंगी। कैटेगरी दोस्तों ये आपकी गवर्नमेंट जॉब है। सैलरी की बात करें तो 30,000 रुपये तक दोस्तों इसका आपका बेसिक पे होता है, और अगर आप 8th पास की जॉब के लिए सिलेक्शन ले लेते हैं तो 30 से 35,000 रुपये आपको वहाँ पर मिल जाते हैं, है ना। जैसी आपकी पोस्ट ऐसी सैलरी, ऑल ओवर इंडिया ये वैकेंसी है। बात करते हैं डेट्स की, तो बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिल सकती है, फरवरी के अंदर भी इसके फॉर्म आ सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से वैकेंसी है। बात करते हैं आपकी कौन कौन सी पोस्ट इसमें दोस्तों है, तो इस तरीके नीचे से मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए अगर आप बिल्कुल 8th पास है ना, 8वीं 10वीं पास है, तो आप वॉचमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्टेनोग्राफर है, टाइपिस्ट है, इस तरीके से आपकी अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी यहाँ पर रहेंगी। बात कर ले दोस्तों यहाँ पर फीस कितनी लगेगी, तो देखिए यहाँ पर फीस बताई हुई है। उसके अलावा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी। तो ये भी एक बड़ी ही शानदार भर्ती आपको दोस्तों देखने के लिए मिलेगी। बात करते हैं एज लिमिट की, तो दोस्तों 35 वर्ष तक, 35-40 वर्ष तक इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ये आपकी एज रिलैक्सेशन है। जैसे जो OBC कैटेगरी है उनको 3 साल की छूट मिलती है, SC ST को 5 साल की मिलती है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका सारा क्राइटेरिया है। बाकी दोस्तों जैसे ही इसके फॉर्म आते हैं हम आपको बताएंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। साथ ही दोस्तों कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आपको कौन सी वैकेंसी सबसे बेस्ट लगी। चलते हैं अगली वैकेंसी की तरफ। देखिए दोस्तों अगली जो वैकेंसी है वो आपको देखने के लिए मिलने वाली है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ही अच्छी ये भर्ती होती है और कांस्टेबल के लिए सबसे बेस्ट नौकरी है, ठीक है। अगर आप पुलिस में नौकरी लेने में इंटरेस्टेड है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए जो वैकेंसी है आपकी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए है, मेल और फीमेल दोनों के लिए ही भर्ती होती है ऑल ओवर इंडिया। वैकेंसी की बात करें तो इसमें जो टोटल पोस्ट बताई गई है वो आपकी 42,451 है। काफ़ी अच्छी पोस्ट है। जो इसका फार्म है दोस्तों वो आपका यहाँ पर ऑनलाइन मोड पर अप्लाई होगा, ठीक है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, फिर फिजिकल होता है, फिर मेडिकल होता है, इस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये प्रोसेस इसके अंदर रहेगा। बात करते हैं सैलरी की, तो 21,700 से 69,100 रुपये तक आपको मिलते हैं और जॉब लोकेशन आपकी इसमें ओनली दिल्ली होती है, यानी आपको भाई कहीं जाना ही नहीं है, दिल्ली में नौकरी करनी है, तो सबसे बेस्ट ये आपकी नौकरी है, ठीक है। अब इतने पदों पर ये जो इन्होंने बताया कि इतनी पोस्ट यहाँ पर खाली है, तो अभी होगा क्या ना दोस्तों, एक साथ तो ये आएंगी नहीं, तो धीरे धीरे करके आएगी पार्ट्स में। तो इस बार जो उम्मीद बताई जा रही है लगभग दोस्तों 7500 के समथिंग में, यानी लगभग 7,500 के समथिंग में ये पोस्ट आपको देखने के लिए मिल सकती है ना। तो इस तरीके से वैकेंसी रहेगी, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। और अगर आप भी पुलिस में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही इसके फॉर्म आएंगे हम आपको बताएंगे। बड़ी शानदार भर्ती ये भी आपकी दोस्तों रहने वाली है। चलते हैं अगली भर्ती की तरफ। देखिए दोस्तों अगली जो भर्ती है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है PWD के अंदर, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर इसका कोई ऑफिशियल नोटिस अभी तक नहीं आया है, ठीक है। ये अभी एक्सपेक्टेड चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये वैकेंसी है और काफ़ी अच्छे पदों पर ऑल ओवर इंडिया में स्टेट वाइज ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल सकती है, जैसा कि यहाँ पर बताई जा रहा है। बात करते हैं एज लिमिट को लेकर, तो मिनिमम इसमें जो है 18 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम। उसके बाद जैसी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे ऐसी ही अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का, तो पहले इसमें आपका रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद कुछ पोस्ट में फिजिकल भी है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। बात करते हैं तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ये आपकी दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी, वैकेंसी है, ठीक है। और सभी स्टेट वाइज की अपनी अलग अलग ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भर्ती आती है उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। बात करते हैं तो अपडेट सुन यहाँ पर लिखा हुआ है। और योग्यता की बात करें तो देखिए दोस्तों, आप जो है इंडिया के निवासी होने चाहिए, आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में 10th 12th ग्रेजुएशन वाले पोस्ट वाइज अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अलग अलग पोस्ट आपकी रहेंगी। डॉक्यूमेंट्स की बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो भाई आधार कार्ड और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एजुकेशनल सर्टिफिकेट। यानी जैसी पोस्ट के लिए आप दोस्तों अप्लाई कर रहे हैं ऐसी ही पोस्ट के लिए आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो आपको चाहिएंगी, ठीक है। यानी आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए इस तरीके से। उसके बाद बात करते हैं कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले तो जिस भी स्टेट के फॉर्म आएंगे उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है PWD की, वहाँ पर जाना है, अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ना है और नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद में जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो उस पोस्ट को आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में अच्छे से फॉर्म को फिल करना है, जो भी डिटेल्स उसमें मांगी जाइए उसको फिल करना है, उसमें अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और एक बार अच्छे से उसको देखकर सबमिट कर देना, ठीक है। और जो भी उसकी फ़ीस होगी वो आपको वहाँ पर पेमेंट कर देनी है। इस तरीके से आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो बड़ी ही शानदार भर्ती ये आपको देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। चलते हैं अगली भर्ती की तरफ दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगली जो वैकेंसी है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है यहाँ पर ग्राम पंचायत भर्ती 2025, ठीक है। इसका जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सारी रियल चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। ये सारी आपकी एक्सपेक्टेड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए भर्ती का जो नाम रह सकता है वो है ग्राम पंचायत भर्ती। अब देखो दोस्तों, ये जो भर्ती है ना ये आपको स्टेट में हर जगह देखने के लिए मिलती है। बात करते हैं टोटल कितनी पोस्ट है, तो डबल इसमें आपको 1.5 लाख के समथिंग में पोस्ट देखने के लिए मिल सकती है, कम भी देखने के लिए मिल सकती है। उसके बाद फॉर्म की बात करें तो ऑनलाइन इसका आपका फॉर्म भरा जाएगा और 10th और 12th वाले इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 साल रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट बेस्ड रहेगा। सैलरी 25,000 रुपये तक आपको दोस्तों यहाँ पर महीने की मिल जाती है। बात करते हैं क्या क्या इसके मापदंड है। अगर दोस्तों आपने 10वीं 12वीं पास कर रखी है तो आप इसमें एलिजिबल हो। 10वीं पास वाले भी भर सकते हैं, 12वीं वाले। उसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा डिग्री कर रखी है या कंप्यूटर के आपके पास नॉलेज है तो इसमें आपको क्या मिलती है दोस्तों, इसमें उम्मीदवार को प्राथमिकता मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसमें 18 से 40 वर्ष है। उसके अलावा जो आपके नियम है एज रिलैक्सेशन के, जैसे SC को 5 साल का मिलता है, OBC को 3 साल का मिलता है, वो आपको यहाँ पर रहेगा, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, तो हर जगह आपके राज्य में ज़िले में ये वैकेंसी दोस्तों आपकी आती है, ठीक है। तो अब देखिए इसका फार्म कैसे भरना है। तो इसका जो फार्म है जो वहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट है, संबंधित राज्य की पंचायती राज विभाग की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाना है। जब आपकी ये भर्ती आ जाएगी तब अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ना है, उसके बाद अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उपयोगकर्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के लिए वहाँ पर नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज करें। उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद उसको जो है उसमें फिल करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जब आपका फार्म भरा जाएगा तो जो भी जानकारी दोस्तों वहाँ पर आपकी मांगी जाएगी उसको आपको अच्छे से अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, डिटेल्स वगैरह। उसके बाद जो भी वहाँ पर आपका शुल्क होगा उसको ऑनलाइन डिडक्ट करवाना है, भुगतान करना है। अच्छे से सभी अपने फॉर्म की जानकारी को अच्छे से चेक करके अपना सबमिट कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से है। बाकी दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे जिस पोस्ट के भी लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर 10th पास के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10वीं पास, 12वीं के लिए कर रहे हैं तो 12वीं पास, आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है जिसके वो सामने लिखा हुआ है यदि हो, लागू हो, यानी अगर आपके पास हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके पास दोस्तों होने चाहिए, है ना। तो इस तरीके से है। बाकी दोस्तों जैसे ही यहाँ पर आपकी ये चीज़ें आती हैं, जैसी भर्ती आती है तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। इस तरह की आपकी पोस्ट रहेंगी अलग अलग, जैसे ग्राम पंचायत सचिव है, पंचायत सहायक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, लेखाकार है, ग्राम रोजगार सेवक है, ग्राम विकास अधिकारी है, तकनीकी सहायक है, पशु चिकित्सा सहायक है। ठीक है, सभी का सिलेक्शन प्रोसेस अलग होता है दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और ये सारी चीज़ें आपकी जब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा उसमें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये भर्ती रहेगी। सैलरी की बात करें तो 8,000 से लेके 25,000 रुपये तक बेसिक पे इसमें आपको दिया जाता है। और बहुत जल्द दोस्तों आपको इसके फार्म देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, और ये जो वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेड चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी टॉप 5 वैकेंसीज। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको सबसे बेस्ट कौन सी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।